इनर्वेशन ऑफ एयरवे क्या होता है बता दूं कि जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर को पर्याप्त ऊर्जा के उत्पादन की आवश्यकता करना पड़ता है। देखा जाता है कि भोजन में मौजूद अणुओं के जलने से ऊर्जा पैदा होती है जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा होती है, जिससे भोजन के अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। इस तरह ऑक्सीजन की खपत होना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। इसका मतलब है यह है कि मानव के शरीर में ऐसा अंग प्रणाली होना चाहिए जो प्रवाह होने वाली रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए और यहाँ तक कि बहुत अधिक व्यायाम करने के दौरान भी शरीर की ज़रूरतों के लिए वातावरण में ऑक्सीजन को तेज़ी से अवशोषित करने के लिए बनाई गई हो। इसमें ये भी होता है कि श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने को में भी सक्षम बनाती है। इसमें देखा गया है कि इसे श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता है। इसमें ये भी बात बताया गया है कि देखा जाता है कि वायु मार्ग नाक और मुंह के जरिए श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है और गले, पेरिक्स और वाइंस बॉक्स या लैरिक्स से होकर गुजरती है। लैरिक्स में प्रवेश का रास्ता ऊतक एपिग्लॉटिस के छोटे से प्लेट से ढका होता है जो निगलने के दौरान अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह यह भोजन या पेय वायु मार्ग में जाने से रोक देता है। लुमेन ऑफ एयरवे क्या होता है? लुमेन ऑफ एयरवे में देखा गया है कि श्वास नली स्टेनोसिस तब होता है जब आपकी श्वास नली में सूजन या निशान ऊतक होता है। इसमें देखा गया है कि जो आपकी श्वास नली को संकरा बना देता है और आपके लिए सांस लेना अधिक कठिन बना देता है। इसके साथ ही भी होता है कि श्वास नली स्टेनो दो प्रकार के होते हैं, एक अधिग्रहण या जन्मजात। ये भी देखा जाता है कि श्वास नली स्टेनोसिस का इलाज आपकी श्वास नली को फैलाने या श्वास नली के संकुचित क्षेत्र को हटाने के लिए सर्जरी भी किया जाता है ताकि आप सुरक्षित जीवन जी सकें। श्वास नली स्टेनोसिस क्या होता है बता दूं। इसमें देखा गया कि आपकी श्वासन नली यानी श्वसन नली आपके नाक और मुंह के सांस लेने वाली हवा को आपके फेफड़े तक ले जाती है। जब आपकी श्वास नली में स्टेनोसिस हो जाता है तो आपकी श्वास नली में सूजन या निशान ऊतक के कारण हवा का अंदर जाना और आपके लिए सांस लेना अधिक कठिन होता है। खांसी क्या होता है बता दूं। इसमें देखा जाता है कि खांसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर के ऊपरी गले और निचले फेफड़े वायु मार्ग से जलन को दूर करने के लिए का तरीका है। बता दो इसमें देखा जाता है कि खांसी आपके शरीर को ठीक होने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करती है। खांसी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिससे तीव्र खांसी अचानक शुरू होती है और 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। दूसरा का अर्ध तीव्र खांसी, वह जो संक्रमण होने के बाद भी बनी रहती है और तीव्र 3 से 8 सप्ताह तक कंटिन्यू रहती है। तीसरा होता है पुरानी खांसी। ये क्या होता है कि 8 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है और लंबे समय तक रहने वाली खांसी को लगातार खांसी भी कहा जाता है। चौथा होता है दुर्दम्य खांसी। एक पुरानी खांसी जिस पर उपचार का कोई असर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्दम्य खांसी। खांसी 4 प्रकार खांसी के प्रकार इसमें देखा गया है, जिससे कि इसमें 2 पॉइंट देखा गया है कि पहला पॉइंट होता है कि खांसी उत्पादक खांसी कि इसमें क्या होता है कि या गीली खांसी या एक ऐसी खांसी जो बलगम या कफ लाती है। दूसरा होता है अनुपादक खांसी। इसमें क्या होता है अनुपादक खांसी में या तो सूखी खांसी या बलगम या कफ नहीं आती है। खांसी के प्रकार जिनमें अलग अलग आवाज़ें होती है और विशिष्ट स्थितियों से भी संबंधित होती है। जैसे देखा गया है इसमें 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट में क्या होता है कि हुपिंग वर्टिसिस। यह खांसी क्या होता है कि काली खांसी एक संक्रमण है जो हुप जैसी खांसी का कारण बनाती है। दूसरा का होता है भोंकना, ये भी होता है भोंकना खांसी। इसमें क्या होता है भोंकने जैसी आवाज़ वाली खांसी क्रूप का संकेत हो सकती है। तीसरा पॉइंट होता है कि घरघराहट। इस प्रकार का खांसी का अक्सर तब होती है जब आपके वायु मार्ग में अवरुद्ध हो जाते हैं या किसी संक्रमण जैसे सर्दी या अस्थमा जैसी पुरानी स्थिति से जुड़ा हो सकता है। आपके खांसने से संबंधित खांसी के प्रकार ऐसा भी होता है, जिसे देखा गया है कि दिन के समय खांसी,
या रात के समय रात में खांसी, ये भी होता है जैसे कि उल्टी के साथ खांसी। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है जो इतनी ज़ोर से खांसते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाता है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है बता दूं। लिम्फॉइड टिश्यू में सबसे आम कोशिकाएं प्रकार लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज की तरह लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं से बनते हैं। इसमें देखा जाता है कि अस्थि मज्जा और फिर रक्त में लिम्फोसाइट ऊतक में प्रसारित होते हैं। टी लिम्फोसाइट प्लीहा जैसे कि अन्य लिम्फोसाइट अंगों में जाने से पहले थाइमन से परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को शुगर क्यों होता है, शुगर किसे कहते हैं बता दूं कि इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और ऊर्जा का संचारण होता है। यह बिना इंसुलिन के ही न हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि वही जब पेनक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इसी स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज शुगर भी कहा जाता है। किसी इंसान में बीपी हाई क्यों होता है बता दूं। इसका कारण ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और ख़राब लाइफस्टाइल है। इसमें देखा जाता है कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और सोडियम की ज़्यादा मात्रा में कई बार हाई बीपी की वजह बन जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे ज़रूरी है कि सही दवाओं को खाया जाए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए केवल हेल्दी लाइफस्टाइल ही एकमात्र ऑप्शन होता है। किसी व्यक्ति के हाई बीपी क्यों होता है बता दूं कि समय पर भोजन न लेना या लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और व्यायाम न करना, इन सब आधुनिक जीवन शैली के कारण उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। इनके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे लिंग, उम्र, जीवन शैली और इत्यादि। ये सभी से भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस हो जाते हैं।